आपको प्रीमियम प्रो खोलने के बाद आपको यहाँ न्यू न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। फिर ऐसा पैनल खुल के आएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, जैसे आप अगर रील बना रहे हैं तो रील्स लिख दीजिए यहाँ पे। इसके बाद आपका ये लोकेशन है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, लोकेशन डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। जैसे आपका ये पैनल खुल के आ जाएगा, उसके बाद ये अपना प्रोजेक्ट को जहाँ मन वहाँ आप ये जो दिख रहा है प्रोजेक्ट रील्स, यहाँ दिख रहा है प्रीमियम प्रो कंपोजर, ये आप में नहीं दिख रहा होगा। ये एक प्लगइन है, ये आप में शो नहीं हो रहा होगा। यहाँ इफेक्ट है, यहाँ इफेक्ट कंट्रोल है, यहाँ लुमिनेटरी कलर्स है। ये सब चीजें अगर आपके पास कहीं शो नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ विंडो में जाएंगे, यहाँ पे ब्लर का स्पेस में जाएंगे और ये सारी चीजें दिख रही हैं जिस पे आप क्लिक कीजिएगा वो सब बाहर आ जाएगा। जो भी चीज आपको लग रहा है कि हमको बाहर चाहिए तो ये इस पे क्लिक करेंगे इफेक्ट तो आपको बाहर आ जाएगा। इसके बगल में सब दिख रहा है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी अगर दबाएंगे तो आपको बाहर सब आ जाएगा चीजें। तो मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ ऐसे। इस प्रोजेक्ट रील्स को हम यहाँ पे ले आते हैं, हमारा यहाँ कंफर्टेबल लगता है मुझे, यहाँ ले आते हैं। अब इससे पहले आके इसको आप क्या करना है, इसको यहाँ सीधा आके यहाँ पे क्लिक करना है, लिखा है न्यू आइटम्स, इस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ सीक्वेंस सीक्वेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग में आना है आपको। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ फ्रेम साइज लिखा हुआ है तो 1080x920 एक रील का साइज है, इसलिए हम रील बना रहे हैं तो इसे रील का साइज रखिए। अगर आपको यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है तो 920 यहाँ रखिए, 1080 यहाँ रखिए। तो मैं तो अभी रील बना रहा हूँ इसलिए मैंने ये साइज रखा। फ्रेम साइज को आप एज ए प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं, यहाँ लिखा है सेव प्रोजेक्ट, तो जैसे ही डालें आप यहाँ सेव प्रोजेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर अपना नाम देंगे और सेव कर देंगे। फिर आपको हर बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा एक सारा सीक्वेंस बन गया। ये जो आ रहा है लाइन लाइन, यहाँ से राइट क्लिक, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे आ जाए, शेप मार्जिन लिखा है, इस पर फ्रंट क्लिक कर दें, ये हट गया। ठीक है, इसे मार्जिन इसलिए लगाया जाता है ताकि जो टैक्स हम लिखेंगे शेप की, मतलब जो शेप मार्जिन उसके अंदर, ये फुल साइज है, यहाँ पे हम इसको हाफ कर देंगे 1/2। उसके बाद एडिटिंग करेंगे। पहले क्लास में हम लोग सब बता रखा है आपको, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। इसमें सीधा कुछ करना है आपको। पहले तो फाइल को ऑर्गेनाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि आपके पास अगर लंबा प्रोजेक्ट आ जाएगा, बहुत सारे फुटेज आ जाएंगे, तो आपको फाइल ऑर्गेनाइज करना जरूरत है। अब यहाँ पे ये है न्यू बेंच लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक बेंच बना लो, जैसे हम इसमें अगर फुटेज रखेंगे, FWTAG फुटेज, इसको क्लिक कर दिया। अब सपोज को हमें ऑडियो रखना है तो ऑडियो इसमें नहीं रखेंगे, फिर ऑडियो के लिए अलग से यहाँ बना लेंगे हम, UDIO ऑडियो, ये हो गया। अब मुझे चाहिए कि स्टॉक फुटेज भी लगाना है, ग्रीन स्क्रीन कुछ स्क्रोच हो गया, जैसे कुछ ग्रीन स्क्रीन का फुटेज हमको चाहिए तो उसके लिए अलग से बना लेंगे, ग्रीन स्क्रीन लिख दिए। अब इससे ये हुआ कि आपको फाइल ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। आपको ये पता है कि ऑडियो सिर्फ इसमें मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट इसमें क्लिक कीजिए, ऑडियो निकालिए, अपना यहाँ लगा दीजिए। ये हो गया। फुटेज भी ऐसा ही है, जो भी आपको चीज ऐसे करना है। उसके बाद क्या करना है, फुटेज है, यहाँ पे डबल क्लिक करके रखिए। यहाँ पे डबल क्लिक करके भी यहाँ से हम उठा सकते हैं, जहाँ आपका फाइल है, जो भी चीजें है, मतलब जो काम करते हैं आप, जहाँ भी है बहुत सारा चीजें हैं वो तो होती है। मैं ये डांस का एक वीडियो है, मैं क्लिक करके यहाँ पे ले आता हूँ, ये आ गया। अब हम यहाँ जाएंगे, अब हमें पता है कि इस फुटेज में ही डांस के वीडियो रखे हैं, इसलिए डबल क्लिक करके यहाँ से उठा के इसको पकड़ेंगे या सीधा यहाँ लेकर आ जाएंगे। ये यहाँ पे कीप एक्साइज सेटिंग लिख रहा था, इसको क्लिक कर देंगे। अब ये ऐसा आ गया, मतलब ये ऐसा हमको तो ऐसा चाहिए, तो क्या करना होगा, अब आपको पता है कि ये सब यहाँ से इसके ऊपर सब वीडियो का फाइल है, सब जितना वीडियो यहाँ पे रखोगे सब इसके ऊपर ही जाएगा, इसके नीचे सब ऑडियो आएगा, तो आपको पता है इसे। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका रोटेशन को -90 करना पड़ेगा, तब ये सीधा हो जाएगा। -90 लिखे यहाँ पे, इंटर प्रेस कर दिया, अब ये सीधा हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ प्ले करके देखते हैं। प्ले करने के लिए आपको प्ले करने के लिए स्पेस बटन दबाइए। अब यहाँ से भी इस पे क्लिक करके प्ले कर सकते हैं, इस पे क्लिक करिए तो प्ले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली आप स्पेस बार से ही यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ बार बार जाना तो स्पेस बार का ही यूज करिए। ठीक है, इसको कट करना है, ये सब करना है, ये सब शायद आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ये रेजर टूल है, लिखा है यहाँ रेजर टूल, इस पर क्लिक करेंगे सीधा, यहाँ से हमको कट करना है। ऐसा बन के आ गया, जहाँ ही आपका ये माउस से कर्सर रहेगा, ऐसे यहाँ अगर यहाँ करना तो यहाँ यहाँ क्लिक कर देंगे, कट गया। तो इधर के बाद हटाना है तो यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल है, आपको पता है सिलेक्शन करने के लिए, इसको क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, इसको डिलीट, सीधा डिलीट का बटन दबा दीजिए, डिलीट हो गया। अब ये जो पार्ट है ये तो खाली हो गया, तो ये बीच में अपना गैप हो गया। इस गैप को कैसे भरा जाए, या तो इसको पकड़ के यहाँ ले आए तो गैप भर जाएगा, या तो फिर जब आप डिलीट करते हैं यहाँ पे इसको क्लिक करिए, शिफ्ट दबा के रखिए और उसके बाद डिलीट कर दीजिए,
तो रिपल डिलीट होता है। ये होता है कि आपको फिर पकड़ के इधर ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से अगर 2 पार्ट बनाने, यहाँ से लेके करें, अब इसको सपोज करो इसका 2 पार्ट काटना है, बीच का पार्ट काटना है, क्या करेंगे, फिर टूल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको पकड़ के थोड़ा यहाँ लाएंगे, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बीच का पार्ट हटाना है, फिर सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर देंगे। ये बीच का पार्ट हटाने के लिए यहाँ से अगर सिर्फ हम डिलीट प्रेस करते हैं, डिलीट का बटन दबाते हैं, तो ये बीच से हटाएगा। अब ये बीच में गैप रह गया, इस गैप को फिर आप ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज हो जाता है, इसलिए ऐसा ना करें। इसको पर क्लिक करिए और शिफ्ट दबा के रखिए, डिलीट का बटन दबा के रखिए, इसको क्लिक करिए, ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा उसके अंदर, रिपल डिलीट होता है इसलिए। ठीक है, ये सब जो एरो दिख रहा है आपको, ये सब क्लिक करना जरूरी है। अगर इसको हम अनक्लिक करके रखते हैं सपोज करो, तो ये जो है अगर यहाँ से हम ये मैच करते हैं इसे, तो ये देखिए कैसा हो रहा है, यहाँ पे देखिए कम बेसी हो जाता है ना, हो सकता है कम बेसी हो जाए, सही से पकड़ ना पाए। अगर यही चीज हम यहाँ पे इसको क्लिक करके रखते हैं, इसको देखना, ये यहाँ पे देखो ये एक लाइन बन के आ रही ब्लैक कलर, ये यहाँ पे पकड़ लेता है, चुंबक की तरह होता है, ये एक चुंबक है, यहाँ पे आगे, इसके आगे नहीं जाइए क्योंकि ये दोनों ज्वाइंट हो चुका है। यहाँ देखिए आगे, जैसे इसको हम अनक्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये चुंबक गायब हो जाता है, देखिए आगे पीछे सब हो जाता था, ऐसे हो रहा है, इसलिए चुंबक को ऑन करके रखें और उसके बाद इसको ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तीन जो है, ये तीनों को अनचेक ना करें। अब जैसे यहाँ कोई टैक्स लिखना है सपोज करो हमें, तो ये टी लिखा है ना, टाइप टूल इसको बोलते हैं, इसको क्लिक करके रखेंगे तो टाइप टूल्स टी, तो ये टाइप वर्टिकल टाइप टूल, तो दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो इस पर क्लिक करें, मोस्टली यही होता है, टाइप टूल होता है, इसको क्लिक करेंगे, सीधा यहाँ आके ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ भी लिखना चाहते हैं आप, अगर सपोज करो डांस क्लास लिखते हैं तो हम लिख देते हैं DMC डांस क्लास, डांस क्लास हो गया। अब उसको कुछ नहीं करना, यहाँ आइए सीधा इसेंशियल ग्राफिक्स में आ जाएगी। ठीक है, इसेंशियल ग्राफिक्स में आ जाएंगे, यहाँ डांस क्लास पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के लिए यहाँ से आपको पता है सेंटर हो जाता है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं। सपोज करो हम इम्पैक्ट लगाते हैं, इम्पैक्ट आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लग रहा है वो लगा दिया, यहाँ पे इम्पैक्ट लगाते हैं, इम्पैक्ट का हो गया। फिर उसको कलर चेंज करना है, सपोज करो तो यहाँ से रेगुलर रखना है, बोल्ड रखना है, इसमें सिर्फ रेगुलर से रेगुलर दिख रहा है। अगर आपको पॉकेट्स वगैरह लगाइए आप इसमें बोल्ड, इटैलिक और बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे तो भी लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा, टेक्स्ट टूल आपको जानकारी ज्यादा होगा, ये सब जो है ये सब स्पेसिंग बढ़ाने के लिए, से देखिए स्पेसिंग बढ़ रहा है। अब यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, अगर सपोज हम इस कलर को नहीं रखते, हम इसे ग्रीन कलर रखना चाहते हैं, ये ग्रीन कलर, यहाँ पे डांस क्लास अगर हम रेड कलर रखना चाहते हैं तो रेड कलर की कोई दिक्कत नहीं है, रेड कलर रख देंगे। उसके बाद यहाँ से स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, ये सब स्पेसिंग बढ़ाने के लिए ये ऐसे बढ़ा देंगे, स्पेसिंग बढ़ गया, कम हो गया, तो जो भी आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं आप, इस सब करने के लिए। उसके बाद स्ट्रोक देना है, यहाँ से स्ट्रोक जाइए, स्ट्रोक व्हाइट कलर का स्ट्रोक चाहिए, व्हाइट कलर का दीजिए, यहाँ से स्ट्रोक का साइज बढ़ाना है, यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, अगर आपको साइज बढ़ाना तो ऐसे बढ़ा दीजिए, नहीं बढ़ाना अगर 2-4 रखना था, जैसे 2 या 3 ही अच्छा लगता है, ऐसा करके रखिए, 7, 8, 4 या जो भी आपको मन लगे वो रखिए। शैडो, बैकग्राउंड यहाँ सब लिखा हुआ है, बैकग्राउंड यहाँ क्लिक करिए तो जो टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड होता है वो आ जाएगा। यहाँ पे ओपेसिटी फुल कर दीजिए, यहाँ पे जो कलर रखना चाहते हैं, जैसे हम अगर ग्रीन रखना चाहते हैं तो ग्रीन रखिए, ओके मार दीजिए, तो ग्रीन कलर का आगे पीछे यहाँ से राउंड करना है, जो हमारा पीछे बैकग्राउंड होगा उसको रेड थोड़ा सा लिखा है ना कर्व, उसको कर्व करना है, ऐसे करेंगे तो थोड़ा कर्व हो जाएगा, साइड से कर्व हो चुका है हर जगह से। अब यहाँ शैडो, यहाँ शैडो को क्लिक करके शैडो आ जाएगा पीछे, ये ओके करेंगे। शैडो किस कलर का चाहिए आपको यहाँ देख लो, तो इस कलर का मुझे शैडो चाहिए, इस कलर डाल दो, शैडो आ गया। ये बढ़ाना है साइज को, देखो दिखा आपको क्या हुआ, बढ़ाना शैडो या शैडो से, इस तरह से ऐसे भी करना आप कर सकते हैं। ये आपका टैक्स का काम हो गया, ये इसेंशियल ग्राफिक में आगे करना पड़ता है आपको, तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ये टैक्स है ना, यहाँ पे टैक्स कंट्रोल में जाइए, टैक्स है, इसके बाद यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करिए, इसके बाद नीचे खुल जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे भी आप इस चीज कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ भी आप सर्कल से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। तो ये इतना रहने से टैक्स का होगा डांस क्लास, इसको आप मैनुअली यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इधर कर सकते हैं, रोटेशन यहाँ से कर सकते हैं, घुमा सकते हैं यहाँ से। अब ये देखिए रोटेशन कहाँ से हो रहा है, ये इसका एंकर पॉइंट कहाँ, ये देखिए एंकर पॉइंट अगर चूज करना हो तो वेक्टर मोशन यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए, इसके बाद देखिए एंकर पॉइंट कहाँ, ये एंकर पॉइंट कहाँ है, इसलिए ये जो रोटेशन हो रहा है यहाँ के हिसाब से हो रहा है। अगर इसको हम यहाँ करके यहाँ ले आते हैं, यहाँ अब रोटेशन देखना है इसका, यहाँ से होगा। अब ये रोटेशन है, अब मैं यहाँ से देखो कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना, आप देख रहे हैं इस रोटेशन को, वो बीच से सेंटर से हो रहा है। फिर यही एंकर पॉइंट को हम नीचे ले आते हैं, सब ये एंकर पॉइंट है, यहाँ से होते एंकर पॉइंट को नीचे लाए। अब इसका रोटेशन देखिए कहाँ से हो रहा है, देखिए कहाँ से रोटेशन हो रहा है, इस जहाँ एंकर पॉइंट है उस हिसाब से इसका रोटेशन घूम रहा है। मोस्टली यूज करते हैं हम सेंटर पॉइंट से ही इसका करते हैं, इसलिए सेंटर पॉइंट को लाकर रख सकते हैं, यहाँ से इसको रोटेशन देना होता है, ये रोटेशन यहाँ डायरेक्टली से घूमेगा। अब सपोज करो हम इसको की फ्रेम देना है, अगर ऐसा सोचते हैं कि वीडियो चल रही है की फ्रेम में सबसे स्टार्टिंग में यहाँ रखे हैं, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि थोड़ा सा आ गया, यहाँ पे आ जाए, उसके बाद ये थोड़ा सा राउंड हो जाए, ऐसे ऐसे इतना घूम जाए, ठीक है। अब हम देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए एक बार चालू करके देखते हैं, देखिए घूम गया। अब इसको थोड़ा स्मूथ बनाना है, तो स्मूथ बनाने के लिए क्या करना है, ये जो की फ्रेम दिख रहा है, की फ्रेम पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इजी इन लिखा है, इजी इन कर देना है,
उसके बाद यहाँ पे आना, इस वाले पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इजी आउट यहाँ कर देना। उसके बाद यहाँ जाएंगे, इसके नीचे कर्सर खोल देंगे। उसके बाद देखिए ये ऐसा आ गया, इसको हम अब अपने हिसाब से थोड़ा कर सकते हैं। इस चीज को थोड़ा ऐसे करेंगे ना, थोड़ा फास्ट तो स्लो होगा। ऐसे ये चीज पहले फास्ट होगी फिर स्लो होगी, ऐसे यहाँ से देखना फिर से देखो स्पीड और फास्ट हुआ ना यहाँ पे, देखो देखो स्लो फास्ट यहाँ पे देखिए, देखो ऐसे होता है। तो की फ्रेम के साथ ऐसा कर सकते हैं कुछ भी चीज को। ये है वीडियो क्लास का डांस, इसका मैंने कर रखा है इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे इसमें इतने सारे नॉइज आ रहे हैं, तो नॉइज का क्या करना है, नॉइज को हटाना पड़ेगा आपको। इसको क्लिक करिए, सीधा यहाँ पे आइए। इसके बाद यहाँ पे इसेंशियल साउंड दिख रहा है। अगर इसेंशियल साउंड ऐसा नहीं दिख रहा है आपका, तो विंडोज में जाके यहाँ से बार का सर्च में जाइए। इसके बाद यहाँ इसेंशियल साउंड का ऑप्शन ओपन कर लेना, ठीक है। इसेंशियल साउंड वैसे दिख जाएगा आपको, वैसे यहाँ से भी कर सकते। इसेंशियल लिखा है ना, सब सारा इसे यही मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, जो दिख रहा है ना, लिमिटरी कलर, लिमिटरी स्कोप, मार्कर्स, मीडिया प्रोजेक्टर, यहाँ से कुछ चीजें मिल जाएगी। इसेंशियल साउंड लिखा है ना, तो यहाँ क्लिक कर रखे हैं इसलिए बाहर आ रखा है। इसेंशियल ग्राफिक यहाँ भी क्लिक कर रखे हैं इसलिए बाहर आ रखा है। इफेक्ट सब बाहर आ रखा है। अगर इसको अनचेक करेंगे तो बाहर नहीं दिखेगा, इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखना आपको। अगर बाहर नहीं मिल रहा है तो इसे विंडो में आके सीधा इसमें आइए, इसमें क्लिक करिए, सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे क्लिक करने के लिए इसेंशियल साउंड दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमको चाहिए इसका जो नॉइज है इसको हटाना है। तो नॉइज हटाने के लिए आपको क्या करना है, ये प्रीसेट दिख रहा है यहाँ कुछ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डिफॉल्ट है ना, तो डिफॉल्ट कर देंगे, फिर ऐसा खुल के आपका सीधा नीचे आना है आपको ऐसे। अब यहाँ पे लिखा है रिपेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस नॉइज, रिड्यूस हम्बल, रिड्यूस नॉइज जैसे क्लिक करेंगे ना, अब आपको दिखाता हूँ मैजिक इसका क्या हुआ है। अब यहाँ सुनिए, अब थोड़ा नॉइज कम हुआ। पहले सुनिए, पहले कैसा देखो कितना नॉइज आ रहा है, लेकिन जिस पे क्लिक करते हैं देखिए कम हो गया। अब इस नॉइज को और कम करने के लिए यहाँ से थोड़ा इसको आइडेंटिफाई रिव्यू बैकग्राउंड नॉइज इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे बढ़ा के देखिए, अपने हिसाब से रखिएगा क्योंकि आवाज खराब ना हो, इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। इसको क्लिक करके अब यहाँ से हमको लग रहा है इतना ठीक है। अब इसका नॉइज बिल्कुल खत्म कर दिया हमने। उसके बाद अगर हम्बल मतलब और गूंज हो रहा है तो इसमें भी क्लिक कर सकते हैं आप। हमारा नहीं हो रहा इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। डी रिवर्ब मतलब बैकग्राउंड से अगर कुछ और जैसे होता है हॉल में अगर कुछ बोलते हैं तो उसको बैक टू बैक आवाज आती है ना, तो इसलिए इस पर क्लिक करके आप इस चीज को भी हटा सकते हैं। यहाँ से रेडियो जो रिवर्ब लिखा है इस पर क्लिक करिए, इसको वर्क करिए। क्लियरिटी से थोड़ा सा आवाज को वॉल्यूम को बढ़ाना होता है, तो क्लियरिटी यहाँ क्लिक करिए। उसके बाद इसको देखिएगा ये क्या हुआ, आप देखो अभी थोड़ा आवाज बढ़ गया, देखो ये यहाँ तो बढ़ा सकते हैं, जैसे बढ़ा सकते हैं। ज्यादा आवाज नहीं बढ़ाना, तो आवाज तो ये जो 6 दिख रहा है ना, इसके आसपास ही रखे, क्योंकि अगर रेड हो रहा है ना तो आपका आवाज आगे जाके खराब होना शुरू हो जाएगा। ये 6 को आसपास के रखे, 6 से नीचे हो, 6 के आसपास हो, इससे ऊपर ना जाए, तो आवाज आपको नेचुरल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वलाइजर वगैरह है तो हटा सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड का वॉइस वगैरह हटाना हटा सकते हैं। हमारा नहीं इसलिए हम चेक कर देते हैं, इस पर कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ सुनिए, इस वाला इसको हम नॉइज नहीं हटा, इसलिए इसका सुनिए पहले आवाज कैसा है, कितना नॉइज आ रहा है देखिए आप। उसके बाद इसे इसमें आइए, इसका आवाज इसका नॉइज सुनिएगा, नहीं रहेगा आपका, देख लीजिए सही है, इसका नॉइज नहीं है, तो नॉइज हटा ऐसे हटा सकते हैं नॉइज। आप यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे, सारा इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। जैसे अगर सिर्फ नॉइज हटाना है तो यहाँ से डाल सकते डी नॉइज, ए नॉइज, उसके बाद आप डी नॉइज पे यहाँ क्लिक करिए, यहाँ ला के ड्रैग। अब जरूरी नहीं कि आप ड्रैग करना ही, आपको यहाँ पर डबल क्लिक करिएगा सीधा इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये अप्लाई हो चुका। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे, सारा ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ जाएंगे ऐसे लिखे। अब यहाँ दिखाता हूँ कितना चीज में अप्लाई हो चुका है। इस सब देखो डी नॉइज अभी लगाए हैं, तो डी नॉइज अप्लाई होता है। इसमें एडिट हम अपने खुद से चाहते हैं कि हम अपना खुद से एडिट करें, एडिट लिखा है इस पर क्लिक करें। ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा डी नॉइज था वो हटाया है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं इसको थोड़ा और बढ़ाएं, यहाँ से ऑप्शन खुलेगा हैवी नॉइज, ज्यादा नॉइज है तो इसको क्लिक करिए, थोड़ा कम है तो इसमें करिए। ऐसे बाय डिफॉल्ट जो होता है वही सही होता है। अब यहाँ से इस चीज को बढ़ा सकते हैं, यहाँ लिखा है इसको ऐसा बढ़ा सकते हैं आप कितना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग सुने आवाज को, इसको कम बेसी करके देखिए कितना आपके लिए सही है। तो यहाँ से भी आप नॉइज को हटा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज आप इसेंशियल साउंड में जाकर ही करें, वहां से ज्यादा ऑप्शन आपके पास रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। कोई भी क्लिप यहाँ ले आए, जैसे अब यहाँ कोई ऑडियो हम चाहते हैं कि ये जो ऑडियो है दोनों में लिंक है, अब इसको अनलिंक कैसे करें। एक ऑप्शन हमारे पास ये है, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा है अनलिंक, अनलिंक करेंगे क्लिक। तो अब ये ऑडियो और वीडियो अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ऐसे अलग अलग सिलेक्ट करने से ये होता है, अगर ऑडियो यहाँ से यहाँ आ गया, अब ये दोनों मैच नहीं कर पाएगा, यहाँ बात कुछ आएगा, यहाँ कुछ है, इसलिए दोनों को हमेशा लिंक करके ही रखें। लिंक करने के लिए यहाँ दोनों सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे लिंक लिखा, लिंक कर दिया। दोनों जैसे क्लिक करेंगे कि दोनों एक साथ ही सिलेक्ट होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करें, दोनों हो जाएगा। अब सपोज करो ये पेन टूल है,
पेन टूल पे क्लिक करें। अब इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक। आप सोचिए यहाँ से यहाँ क्लिक किए, अब वो आप शिफ्ट दबा के रखें और यहाँ नीचे आ जाए तो सेंटर में ही लाइन ड्रॉ होगा, सेंटर में होगा, सीधा सेंटर होगा। अगर शिफ्ट दबा के नहीं रखेंगे तो हो सकता है इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ये सेंटर है बिल्कुल ही। ये हो गया। उसके बाद हम सीधा यहाँ जाएंगे एसेंशियल ग्राफिक में आएंगे, ठीक है। शेप है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब शेप सिलेक्ट हो गया। इसका जो हमारा स्ट्रोक है, ये फिल है, फिल को हम ऑफ कर देंगे। स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर हम थोड़ा रेड कर लेते हैं, थोड़ा दिखेगा आपको, रेड कर दी। और स्ट्रोक का जो थिकनेस है ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, ऐसे ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा लाइन एनिमेशन तो ऐसा ही बनाया जाता है, ठीक है, लाइन एनिमेशन ऐसे बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये बन गया हमारा। इसमें एक इफेक्ट लगाना पड़ेगा, जैसे आप सकते हैं अभी इसको यहाँ से यहाँ तक एनिमेट हो गया है, कैसे करेंगे इसको, ये काम करेंगे। इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे लीनियर, LINE, लीनियर वाइब आएगा, का नाम है लीनियर वाइब। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया। उसके बाद इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, अब लीनियर वाइब का ये ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वाइब एंगल 90 डिग्री लिखा हुआ है इसमें, और ये इसको हम करेंगे 360। उसके बाद हम इसको करेंगे नीचे सारा देखो, अब इनमें मिनट हो रहा। अब हम चाहते हैं कि ये जो है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे की फ्रेम लगा देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे की फ्रेम लग जाएगा। अब ये चाहते हैं कि ये ऊपर चले जाए, ये पूरा छप जाए। उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद ये एनिमेट होके आ जाए तो इसको 0 कर देंगे, आ गया। उसके बाद अब देखिए क्या हुआ, यहाँ 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 से होगा, देखिए आपका नीचे आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया आपको लग रहा है, तो थोड़ा इसको बढ़ा दे ड्यूरेशन। अब देखिए आराम से आएगा, देखिए ये एनिमेशन हो रहा है। ऐसा एनिमेशन आपने देखा होगा, लाइन एनिमेशन, तो ऐसा ही बनता है लाइन एनिमेशन, ऐसे करके आता है लाइन एनिमेशन। इसमें आप सर्कल का भी बना सकते हैं। सपोज को यहाँ पे आप एक सर्कल यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ सर्कल ले, तो आप एक सर्कल ले लिया, यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, सर्कल लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्राफिक में सर्कल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ स्ट्रोक को हम बंद कर देंगे, अब यहाँ फिल को रखेंगे, फिल को कलर हम देंगे रेड। चलो स्ट्रोक भी रख लेते हैं, कोई इशू नहीं। स्ट्रोक का कलर हम थोड़ा सा कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। अब दोनों से हो रहा है हमारे पास। अब इसको हम चाह रहे हैं कि ये जैसे हमने यहाँ पे लाइन एनिमेशन करा है, इसको भी इस तरह से एनिमेशन करना है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, रेडियल वाइब आता है, RADIAL, रेडियल वाइब आएगा यहाँ पे, रेडियल वाइब आ गया। इस पर क्लिक करके इसको ट्रैक कर लेंगे, ठीक है। अब यह इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रेडियल वाइब का ऑप्शन खुल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कहाँ पे, ये स्टार्ट एंगल लिखा है, ट्रांजिशन कॉम्पिलेशन लिखा है, वाइब सेंटर लिखा है, वाइब लिखा है, फेदर लिखा है। तो पहले इस पे चेक करके देखिए, इसको आप जितना खेलेंगे आप उतना फायदा रहेगा। ये देखो सेंटर से हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कट रहा है ना ये चीज। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे अब इसको एनिमेशन देना है, यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाए यहाँ पे, उसके बाद इसको बढ़ा दें ऐसे, तो ये आपको हो रहा है। अब ये देखिए सेंटर से नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमारा एंकर पॉइंट सेंटर में नहीं है। ये समझे कि कहाँ से कट रहा है, ये देखिए कट कहाँ का है, इसलिए आपको पहले एनिमेशन हटाना है आपको, ठीक है, तो 0 करना है। उसको इसको सेंटर पॉइंट लाना। सेंटर पॉइंट कैसे लाएंगे, यहाँ पे सीधा वेक्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ठीक है। सेंटर पॉइंट यहाँ है, इसलिए यहाँ से कट रहा है, इसको सेंटर यहाँ पर, यहाँ सेंटर पकड़ कर रखिए। उसके बाद सेंटर से आप देखिए सेंटर से रेडियल वाइब में क्लिक करिए, और यहाँ से देखिए क्या होगा, रेडियल वाइब, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको यहाँ से हमें करना पड़ेगा, यहाँ से। अब देखिए सेंटर से यहाँ यहाँ हो रहा है ना, देखिए पूरा ऐसा रहा, समझ रहे हैं ना चीज को क्या बोल रहे हैं। जो एंकर पॉइंट होता है उसके साथ में कट होता है, इसलिए हम यहाँ पहले ट्राई एक की फ्रेम लगा देंगे। यहाँ पहले स्टार्टिंग पॉइंट में आएंगे, की फ्रेम लगाएंगे, 100 कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे, 0 कर देंगे। अब ये देखिए एनिमेशन कैसा है, यहाँ देखिए अब चालू करके दिखा था, ऐसा एनिमेशन आपने देखा होगा। ग्राफ एनिमेशन, पाई चार्ट एनिमेशन इस तरह से बनता है। जरूरी नहीं है कि आप आपके इफेक्ट में जाए बनाए, छोटा मोटा चीज इसमें बन जाता है, इसलिए आप इसमें भी बना सकते हैं। थोड़ा जुगाड़ भी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ये एनिमेशन बना है, इसमें डॉट डॉट का कभी बन सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें ऐसा बना सकते हैं, पाई चार्ट एनिमेशन इस तरह से बनते हैं, जैसे ये बन रहा है। अगर लग रहा है कि थोड़ा जल्दी हो रहा है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, आराम से होगा। देखिए अभी देखिए आराम से ऐसे होगा, ठीक है। इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, और भी चीजें यहाँ ऐड कर सकते हैं, जो भी चीजें ला सकते हैं। फुटेज यहाँ पे आईडियो है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करें। अब यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे जाए, फाइल में जाए, यहाँ जहाँ भी आपका आईडियो रखा है, कुछ भी रखा है, जो आईडियो भी इफेक्ट वगैरह सब हमारे पास है, साउंड जो भी आपके पास, म्यूजिक, माउस, ठीक है। ऑलरेडी हम काम करते हैं इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चीजें। यहाँ म्यूजिक लिखा है, म्यूजिक का कुछ पार्ट ले आए हैं, वही म्यूजिक लाना है, यहाँ सीधा पकड़िए इसको, यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ड्रैग कर दीजिए, सीधा इसमें आ गया। अब इसको ड्रैग करके फिर यहाँ लाना है, तो अब जरूरी नहीं कि आप इतना लंबा चीज यहाँ लाए, अगर आपको छोटा सा पार्ट चाहिए इसमें तो क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये ऐसा शो होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए कि नहीं थोड़ा सा पार्ट चाहिए, जैसे यहाँ से पार्ट चाहिए, मतलब थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक चाहिए हमको, तो इसको सीधा यहाँ लाइए, यहाँ करिए, और यहाँ पे आई का बटन शॉर्टकट है, आई क्लिक करिए,
इन लग गया, ठीक है, मतलब यहाँ सही है। थोड़ा सा आगे चाहिए, यहाँ तक हमको चाहिए, तो आउट बटन दाएं ओ, आई माने इन मतलब पहला फ्रेम, आउट ओ मतलब सेकंड फ्रेम। ओके, अभी यही इतना पार्ट आएगा हमारे पास, क्योंकि इतना सारा पार्ट की जरूरत नहीं था, इसलिए हम इतना ही पार्ट लाए। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो सिर्फ ऑडियो आएगा, अगर यहाँ क्लिक करते तो वीडियो आता है, इसमें वीडियो तो है नहीं, इसलिए ऐसा शो नहीं हो रहा। ऑडियो है इसलिए ऑडियो आएगा, यहाँ पे क्लिक पकड़े और नीचे ड्रैग करके यहाँ ले आए, इसलिए देखिए छोटा सा पार्ट आया, आप भी देख रहे हैं तो छोटा सा पार्ट आया। अगर सपोज करो हम यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो ये पूरा भी यहाँ जितना बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो है, ये अगर यहाँ से ड्रैग करके लाएंगे तो ये पूरा जितना लंबा ऑडियो है ये पूरा इसमें आ जाएगा। अब ये टाइमलाइन को जूम आउट जूम कैसे करना, तो ये जो नीचे एरो दिख रहा है इसको पकड़िए, ऐसे ऐसे करिए, तो ये ऐसे करना, इससे बड़ा छोटा हो जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज देखनी है आपको, ये सब बेसिक है, आपको जानकारी होगा, ये सब कट कैसे लगाना है सब आपको पता है। मैंने कुछ बना दिया आपको, ये सब एनिमेशन हो गया, ये सब एनिमेशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहते हैं इसे एनिमेशन के साथ तो इसका पोजीशन भी चेंज हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, अब इसे एनिमेशन होगा। अब चाहते हैं कि एनिमेशन के बाद यहाँ से पोजीशन इसका कहीं और चले जाए, ठीक है। इस पोजीशन यहाँ पे पहले इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा सा पोजीशन थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं। तो पोजीशन चाहते हैं कि ये चीजें ऊपर चले जाए, तो अब क्या करना है, ये पोजीशन दिख रहा है आपको, पोजीशन में जाएंगे की फ्रेम लगा देंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे अब इस वाले फ्रेम को थोड़ा आगे करना है, तो यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसे ऊपर चले जाएगा, ठीक है। और इसको राइट क्लिक करिए, इस बार टेम्पोरल इंटरप्रेशन लिखा है, इस पर क्लिक करिए, इजी ना आ जाएगा, इजी कर दीजिए, फिर इस पे जाइए, सेम इजी आउट करना है, इसको यहाँ क्लिक करिए, इजी आउट कर दीजिए, अब ये हो गया। तो अब देखिए एनिमेशन कैसा होगा, यहाँ पे आइए, देखिए क्या होगा, ये घुमा ऊपर चला गया, एनिमेशन हमने दिया है, इसको पोजीशन का भी, रोटेशन का भी। बेचारा आपको लग रहा है कि ये स्लो जा रहा है ऊपर, तो इसको थोड़ा सा और पास नहीं करना चाहिए, तो जल्दी ऊपर चले जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए तो चला गया ऊपर। तो आप ये फ्रेम की मदद से ऊपर नीचे रोटेशन वगैरह हर कुछ कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ एंकर पॉइंट लिखा है, ये एंकर पॉइंट सेंटर में है, तो एंकर पॉइंट ढूंढने का तरीका यही है। हमने तो सिर्फ वेक्टर मोशन पे क्लिक करेंगे, सिर्फ एंकर पॉइंट दिख जाएगा आपको, वैसा एंकर बन जाएगा, उसको क्लिक करिए, इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं आपसे। बाकी सब कुछ तो यही चीज है। तो ठीक है, आपको इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और आगे से अब बेसिक चीजें नहीं आएंगी, आगे से आप एडवांस चीज आपको सिखाए जाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स ज्यादा फोकस रहेगा मेरा इसी चीज पे, क्योंकि बेसिक ये तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हर जगह नहीं मिलते हैं, इसलिए आप टिप्स एंड ट्रिक्स पे ही फोकस रहेगा हमारा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। अब इतना वीडियो देख लिए हैं तो आप एक बार लाइक और कमेंट जरूर करें, अगला किस टॉपिक पे लाएं।